नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लंबी चर्चा इस बैठक में हो रही है और माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल का जो विस्तार संभावित है उसको लेकर भी मंथन इसी बैठक में होगा। संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में इस वक्त मौजूद हैं और देर शाम सीएम योगी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की भी बैठक होगी। सुबह 11 बजे से सोशल मीडिया, जिला पंचायत अध्यक्षों, मेयर, क्षेत्रीय अध्यक्षों, लोकसभा प्रवास योजना को लेकर यह बैठक जारी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, सुबह 11 बजे से मैराथन बैठक का एजेंडा क्या? जी हाँ, 2 दिनों के दौरे पर बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के बीजेपी के, वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर आज आए थे और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह 11 बजे से ही बीजेपी के मुख्यालय में लगातार प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनकी उपस्थिति में तमाम सारी बैठकें बुलाई गई अलग अलग तरीके से। पहले पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, उसके बाद फिर क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक हुई, ठीक उसी तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर जो यहाँ पर मौजूद थे उनके साथ बैठक की गई। अलग अलग तरीके से रचनात्मक बैठकें की गई। जो पिछले 1-1.5 महीने से एक बड़ा अभियान बीजेपी देश भर में चला रही थी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के बाद, उस अभियान का जो है फीडबैक लिया गया। साथ ही साथ सांसदों को लेकर के जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा था उसको भी लेकर के फीडबैक लिया गया। जो विस्तारकों का चयन किया गया है लोकसभा वार, उसको लेकर के भी फीडबैक लिया गया। इसके अलावा हारी हुई सीटों पर जो विशिष्ट जो नेता है पार्टी के, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, उनकी जो रैलियां हुई थी, कहां रैलियां हो पाई, कहां नहीं हो पाई, तो वो जो अपडेट है वो भी इस बैठक में लिया गया है। ठीक अब से थोड़ी देर बाद जो बैठक शुरू होनी है वो सोशल मीडिया को लेकर के शुरू होनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चाएं होती है। राजनीतिक तौर पर लोग भी जो जुड़ते हैं, कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर जुड़ते हैं, तो ऐसे में सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बीजेपी की आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव से पहले क्या हो, इस पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा पार्टी में दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को भी एडजस्ट कैसे किया जाए, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से अवनीश तय होगा, क्योंकि अभी देखिए तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उस पर बीजेपी किस तरीके से एक बड़े लेवल पर फोकस करती हुई नजर आ रही है, वो हमने देखा बैठकों का दौर है। लेकिन ये जो यूपी सेंट्रिक पार्टियां हैं इनका रिप्रेजेंटेशन 2024 में कैसा होगा, या फिर जो कैबिनेट विस्तार की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भी क्या आपको इसकी संभावना नजर आती है, और बी जो कोर कमेटी की बैठक होगी वहां पर फोकस किस पर रहने वाला है वन ऑन वन? देखिए, आज देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर जो कोर कमेटी की बीजेपी की बैठक होनी है, इसमें दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री बीएल संतोष, इसके अलावा संगठन से प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सभी मौजूद रहेंगे। और उनकी उपस्थिति में जो बैठक होगी उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा, एक तो संगठन के अंदर जो फेरबदल किए जाने हैं उसको लेकर के बातचीत होगी। इसके अलावा कैबिनेट फेरबदल जो है वो बेहद अहम हिस्सा है। जो बात आपने कही कि जो सहयोगी दल या जो दूसरे दलों से आए हुए नेता बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, तो आखिर उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है, तो ये पूरा पैकेज जो है वो तैयार किया बीजेपी ने। अगर किसी को मंत्रिमंडल में समायोजित किया जाना है तो उसको फिर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की बदले में मदद करनी होगी। आपने देखा अपना दल बीजेपी की सरकार के कैबिनेट में शामिल है। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री हैं। संजय निषाद जो निषाद पार्टी से आते हैं वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का भी कैबिनेट में शामिल होना ये तय माना जा रहा है कि बेहद औपचारिकता अगस्त के पहले सप्ताह में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के, अगस्त के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश से मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और आज की जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें उसका खाका तय किया जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय बीजेपी आलाकमान को लेना है, लेकिन उसका खाका जो है वो आज की कोर कमेटी की बैठक में तय कर लिया जाएगा। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है, किसको किस तरह की स्पेस देनी है। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में पिछले काफी दिनों से चर्चा में है वो है तमाम सारे कार्यकर्ताओं का निगमों या दूसरे बोर्ड और आयोगों में समायोजन। ये लंबे समय से काम रुका हुआ था, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी थी। और यही वजह है कि इस कोर कमेटी की बैठक में इस बात का भी फैसला किया जाएगा कि उन कार्यकर्ताओं को कैसे, कितनी जल्दी एक प्लान वे में जो है समायोजित किया जाए। जी,
और इसे लेकर देखिए चर्चा हो रही है, फेरबदल क्या होगा, किस तरीके के बड़े बदलाव होते हैं। अवनीश, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे।